जय हिंद। इस वीडियो के माध्यम से रेलवे समान अध्ययन का पेज नंबर 27 को देखते हैं। इस पेज का सबसे पहला क्वेश्चन है, अल्फांसो ए आम्रपाली आम की प्रजाति है। अल्फांसो ए आम्रपाली आम की प्रजाति है। आम्रपाली दशहरी और नीलम का संकरण है, यानी क्रॉस है। ट्रिटिकेल गेहूं और राई तथा पोमेटो जिसको टोमटैटो कहते हैं, आलू टमाटर का संकरण यानी क्रॉस है। ट्रिटिकेल की उत्पत्ति स्वीडन में हुई थी। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश भारत है। सर्वप्रथम कपास का संकर बीज तैयार करने वाला देश भारत है। गन्ना का लाल सड़न रोग रेड रॉट फफूंदी के कारण, जबकि मटर का मार्स रोग मैग्नीज के कमी के कारण होता है। नींबू में डाईबैक तथा लिटिल लीफ रोग कॉपर तत्व की कमी के कारण होता है। आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग जस्ता के कमी के कारण होता है। अंत्योदय कार्यक्रम की शुरुआत 1978 में राजस्थान राज्य में हुआ था। फसल बीमा योजना भारत में 1 अप्रैल 1985 को लागू की गई। सबसे पुराना फल खजूर है। बैर को गरीबों का मेवा कहते हैं। गरीबों की सेव अमरूद को कहा जाता है। फलों का राजा आम तथा रानी लीची है। मसालों की रानी इलायची को कहते हैं। मक्का को अनाज की रानी कहा जाता है। कृत्रिम रेयन सिल्क कहलाता है। सिल्क का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। डॉक्टर वीपी पॉल को भारत में गुलाब का पिता कहते हैं। भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान बेंगलुरु कर्नाटक तथा केंद्रीय औषधि शोध संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश में स्थित है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम रांची में स्थित है। लाल क्रांति मांस एवं टमाटर उत्पादन से तथा पीली क्रांति का संबंध तिलहन उत्पादन से है। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से तथा भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। बादामी क्रांति मसाला से तथा कृष्ण क्रांति पेट्रोलियम से संबंधित है। गुलाबी क्रांति झींगा मछली उत्पादन तथा गोल क्रांति आलू उत्पादन से संबंधित है। भारतीय गन्ना शोध संस्थान कोयम्बटूर में है। भारतीय आलू शोध संस्थान शिमला में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। भारत का बगीचा बेंगलुरु को तथा बगीचों का शहर कपूरथला को कहा जाता है। छत्तीसगढ़ को चावल या धान का कटोरा तथा उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है। पंजाब भारत का अन्न भंडार कहलाता है। भारत की गेहूं की कटोरी हरियाणा कहलाता है। नासिक को अंगूर का बगीचा कहा जाता है। विश्व का कहवा पात्र ब्राजील को कहा जाता है। लौंग का द्वीप जंजीबार को कहा जाता है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। कृष्णा और गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र भारत का चावल का कटोरा कहलाता है। केचुआ किसान का मित्र तथा प्रकृति का
हलवाहा कहलाता है। मिट्टी की उर्वरकता बनाए रखने के लिए फसल चक्र पद्धति अपनाई जाती है। पौधों में पत्तों के पृष्ठ पर पाए जाने वाले लघु छिद्रों को रंध्र यानी स्टोमाटा कहते हैं। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया टिश्यू कल्चर कहलाता है। बिना बीज के फलों को विकसित करने की क्रिया टिश्यू कल्चर कहलाता है। वृक्षों की मृत काष्ठ को हद काष्ठ कहते हैं। वृक्षों के मृत काष्ठ को हद काष्ठ कहते हैं। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। बीजों का अध्ययन स्पर्मोलॉजी कहलाता है। कच्चे फलों को पकाने के लिए एथिलीन या एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। मैंग्रोव उष्णकटिबंधीय तटीय वनस्पति है जो खारे पानी में उगता है। थैलोफाइटा वनस्पति जगत का बड़ा समूह है। समुद्री शैवाल में ऑलजेनिक अम्ल होता है। सरसों का वैज्ञानिक नाम ब्रेसिका कंप्रेसिटिस है। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 ईस्वी को की गई थी, जिसके शिवरामन समिति का संबंध नाबार्ड से है और इसका मुख्यालय यानी नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई है। हरियाली योजना जल प्रबंधन से संबंधित है। वरुणा योजना कृत्रिम वर्षा से संबंधित है। राष्ट्रीय जल नीति 1987 में लागू हुई थी। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान का खाद कहा जाता है। वन शोध संस्थान देहरादून में है। सर्वाधिक पशुधन वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर बरेली में स्थित है। भारत में सर्वप्रथम कृत्रिम गर्भाधान 1942 ईस्वी में इज्जतनगर बरेली उत्तर प्रदेश में प्रारंभ हुआ। कृत्रिम गर्भाधान के लिए बैल के वीर्य को द्रव नाइट्रोजन में रखा जाता है। सर्वाधिक वसा रेनडियर के दूध में होता है। पशुपालन एवं दुग्ध विज्ञान विभाग की स्थापना 1 फरवरी 1951 को हुआ था। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार जो कि हरियाणा में है, जबकि केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम उत्तर प्रदेश में है। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी जमुना पारी तथा भैंस मुर्रा है। भैंस का वैज्ञानिक नाम बुबेलस बुबेलिस है। भैंस के दूध में वसा की मात्रा 7.2% होती है। मेहसाना सुरती जाफराबादी भैंस की नस्लें हैं। भारतीय गायों को टी कप काऊ जबकि बकरी को गरीबों की गाय कहा जाता है। गरीब की कामधेनु बकरी को कहा जाता है। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्रा हिरकस है। बकरी का वैज्ञानिक नाम कैप्रा हिरकस है। सानेन नस्ल स्विट्जरलैंड की बकरी को विश्व की दूध की रानी कहा जाता है। सानेन नस्ल की बकरी को विश्व के दूध की रानी कहा जाता है, जो कि स्विट्जरलैंड में पाई जाती है। एंग्लो न्यूबियन बकरी को जर्सी कहा जाता है। गाय का वैज्ञानिक नाम बोस इंडिकस है। गायों की सबसे अच्छी नस्ल कांकरेज है।
विश्व पशुपालन दिवस 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। अंगोरा ऊन खरगोश से, अंगोरा ऊन जो होता है खरगोश से तथा पश्मीना ऊन बकरी से प्राप्त होता है। देश भर में गाय की 32, भैंस की 7 जबकि बकरी की 21 नस्लें पाई जाती है। बच्चों वाली गाय डैम कहते हैं, बच्चों वाली गाय को डैम कहते हैं। भैंसों की गर्भावधि 310 दिन की, बकरी की 150 तथा ऊंट का 365 से 400 दिन होता है। एंथ्रेक्स रोग गाय तथा भैंस में होती है, एंथ्रेक्स रोग गाय तथा भैंस में होती है। रानीखेत मुर्गियों की एक वायरस जनित रोग है। रानीखेत मुर्गियों यानी जो आजकल पोल्ट्री फार्म में रखी जाती है उनमें एक वायरस जनित रोग है, वायरस है होता है न्यूकैलस रोग विषाणु। मुर्गी का वैज्ञानिक नाम गैलस डोमेस्टिकस है, गैलस डोमेस्टिकस है। मुर्गी के अंडे का औसत भार 55 ग्राम होता है। मुर्गी के अंडे में प्रोटीन 12% होती है। सारंग मधुमक्खी की नस्ल है, सारंग मधुमक्खी की नस्ल है। मधुमक्खी की मध में शर्करा 78% होती है। भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओबिस एरीज है, भेड़ का वैज्ञानिक नाम ओबिस एरीज है। भेड़ का गर्भकाल लगभग 150 दिन होता है। सबसे पहला क्लोन्ड स्तनधारी डॉली भेड़ है। सर्वाधिक भेड़ें ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। सबसे ज़्यादा ऊन प्रदान करने वाली भेड़ मेरिनो है। कुत्ता का वैज्ञानिक नाम केनिस फैमिलिस है, कुत्ता का वैज्ञानिक नाम केनिस फैमिलिस है। कुत्ता में गुणसूत्रों की संख्या 78 होती है। बकरी का मांस चेवन या मटन, गाय का मांस बीफ और हिरण का मांस वेनिस कहलाता है। सुअर का मांस पोर्क कहलाता है। टोमवर्थ वर्कशायर सुअर की एक नस्ल है, टोमवर्थ वर्कशायर सुअर की एक नस्ल है। मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाली मुर्गियों को ब्रायलर्स कहा जाता है। मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाली मुर्गियों को ब्रॉयलर्स कहा जाता है। सारंग मूंगा खैरा मधुमक्खी की नस्लें हैं। मादा में बच्चे पैदा होने के बाद पहला दूध का स्राव खीस कहलाता है और अंग्रेजी में सिक्रेशन कहलाता है। मोती पिंक टेडा जंतु से निकाला जाता है। मोती पिंक टेडा जंतु से निकाला जाता है। पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी तथा कीटों का अध्ययन एंटोमोलॉजी कहलाता है। अमरबेल यानी कसकूटा पूर्ण तना परजीवी है। जीव जातियों के नामकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन टेक्सोनॉमी कहलाता है। स्तनधारियों में सबसे बड़ी आंख हिरण तथा जंतुओं में शुतुरमुर्ग यानी ऑस्ट्रिच की होती है। मच्छरों का समूह स्वार्म कहलाता है। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी तथा तितलियों का लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। मछलियों का अध्ययन इक्थियोलॉजी तथा तितलियों का लेपिडेटेरियोलॉजी कहलाता है। मछलियाँ पीसीज वर्ग में आती है। मछलियों में श्वसन गलफड़ों द्वारा होता है। मछलियों में होने वाला सफ़ेद रोग प्रोटोजोआ के कारण होता है। मकड़ियों का अध्ययन एरेनियोलॉजी कहलाता है। अंडा का बाहरी खोल तथा
शंख कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। इस पेज में इतना ही था। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेज के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,